subscribe to my channel and also press this bell icon. सभी दर्शकों को जय शनिदेव। आज हम आए हैं नजफगढ़ में शनिधाम में मनु भैया के पास, और हम बाहर देख रहे हैं गाड़ियों की भीड़, तो अंदर भी बहुत ज़्यादा ही भीड़ होगी। और आइए हम चलते हैं अंदर और देखते हैं कि वहाँ पर किस तरह लोगों के कष्टों का निवारण हो रहा है। आइए। हाथों हाथ न्यूज़ की तरफ से मनु भैया को जय शनिदेव। जय शनिदेव। बताइए मनु भैया, हमारे दर्शकों हम जानना चाहते हैं कि ओरे का आप बार बार जिक्र करते हो, तो ओरा क्या है हमें बताइए। जी। पहली बात तो सभी भक्तों को जय शनिदेव। अब मैं आपको बताता हूँ, जो ओरा होता है ये इंग्लिश का वर्ड है, और जो हिंदी शब्द है इसके लिए तेज होता है। जो तेज होता है वो आपकी सबकी आत्मा का एक तेज होता है, लेकिन उस आत्मा के साथ जो मन बुद्धि अहंकार होता है उसकी मलिनता साथ रहती है। तो वो शरीर में भी साथ रहती है। शरीर से निकलने के बाद कुछ लोग जब इससे यानी कि ध्यान धारणा समाधि में जाके अपने तेज को बढ़ा लेते हैं, तो और वापस उसी आत्मिक तेज की प्राप्ति करते हैं, तो वो शरीर में रहते हुए भी प्राप्त किया जा सकता है। शरीर से बाहर वो कभी भी प्राप्त नहीं किया जा सकता, यानी कि उसको बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता, लेकिन शरीर में रहते हुए उस तेज को बढ़ाया जा सकता है। मानव अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकता। हम लोग जो जब ध्यान धारणा करते हैं या समाधि में जाते हैं, उससे हमारा तेज हमेशा निरंतर प्रसारित होता रहता है और बढ़ता जाता है। फिर एक समय ऐसा आता है जब वो शरीर से निकलकर चहुं दिशाओं में दौड़ने लगता है, चारों दिशाओं की तरफ आकर्षित होता है। फिर उसके जो है बहुत सारे छल्ले बन जाते हैं, जैसे अपने शनि ग्रह के वलय कंकण देखें, ऐसे गोल गोल छल्ले देखते हैं, वो आपको आकर्षित करता है और किसी भी देवी देवता को आकर्षित करने लगता है। जिसके ऐसे वलय कंकण बन जाते हैं वो मानव नहीं देव पुरुष हो जाता है, और उसकी तरफ देवता भी आकर्षित रहते हैं। उसके जो मुख से शब्द प्रसारित होते हैं वो बहुत सारी बातें सत्य होने लगती हैं। माता सरस्वती भी उसके मुख कमल से विराजित हो जाती हैं और बोलने लगती हैं। सरस्वती बोलने का मतलब ये है कि उसका जो शब्दों का आकर्षण है वो बढ़ जाता है, और उनके मुख से हमेशा शब्द जो निकलते हैं वो सत्य ही होते हैं, और सत्य का प्रचार वो व्यक्ति करता है। वो अभिव्यक्ति स्वयं ही सत्य का प्रचार प्रसार भी करने लगती है। तो हम जब जप करते हैं, जप करने से हमारी जो मलिनता है उसके साथ घर्षण होने लगता है, और वो मलिनता धीरे धीरे छटती जाती है। इस बीच में हम पर बहुत बार देव कृपा होती है, जिससे हमारा जो तेज है, जो हमारी अभिव्यक्ति है, वो खिल के वो निखर जाती है, और फिर वो बाहर बिफरने लगती है, यानी कि शरीर से भी बाहर निकल जाती है। तो उसके शरीर से बाहर निकलने के भी रास्ते हैं, वो समग्र द्वारों से हमारे निकलने लगती है। तो ब्रह्मरंध्र से तो सबसे पहले ही निकलती है। उसके बाद ज्यों ज्यों आपका तेज कमल बढ़ता जाता है, आपके चक्र खुलते जाते हैं, ज्यों ज्यों आपकी अभिव्यक्ति होती जाती है अच्छी, और आपके जो सातों चक्र हैं वे खुलने लगते हैं, तब उनकी पंखुड़ियाँ, उनके कमल दल खिलने से आपका जो तेज है वो बढ़ जाता है और चारों दिशाओं में प्रसारित होता है। किसी किसी का ओरा जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है प्रभावशाली होता है। उसके ओरा में आके व्यक्ति, कुछ महात्मा आपने देखे होंगे, उनके ओरा में व्यक्ति जो है जितनी अभिव्यक्ति खुद की लेके जाता है, जितने मन में प्रश्न लेके जाता है, वो सब भूल जाता है और उन्हीं को देखकर विमोहित होता रहता है। जय श्री जय शनिदेव। मनु भैया, हम जानना चाहते हैं कि ओरे को कैसे पहचाना जाता है। जैसे यंत्र से पहचाना जाता है, तो खुली आंखों से भी हम किस तरह उसको पहचान सकते हैं। जी। जिनकी दृष्टियाँ खुली हुई हैं वो तो आपके ओरे को ऐसे ही जज कर लेता है कि आपका ओरा काफ़ी तेज है, और एक बार वो आपको देखता है, दूसरी तरफ वो आंखें बंद करता है, और जैसे ही 2 मिनट के लिए आंखें बंद करता है उसको आपके तेज की अभिव्यक्ति हो जाती है। लेकिन जब हम यंत्र के जरिए देखते हैं तो यंत्र भी जो है एक इस मात्रा में कार्य करता है, क्योंकि यंत्रों को मंत्रों के जरिए प्रसारित किया जाता है। तो मंत्र और यंत्र शक्ति दोनों मिलकर आपके तेज को नापती है या मापती है। ऐसा मैंने देखा है, खासकर एक जैपनीज रेकी है, मैंने एक्यूट देखा, यानी कि एकदम से एक्यूरेट देखा कि वो जैसे चाह रहे थे वैसे उसने सबका जो है ओरा माप दिया। ये एक जैन साहब हैं, गुड़गांव में रहते हैं, और सबको रेकी मास्टर कहलाते हैं, ग्रांड रेकी मास्टर जो भी है, लेकिन वो ओरा नापने का उनके पास बहुत सही तरीका था। उन्होंने ओरा माप दिया मेरे सामने, उन्होंने 20 लोगों का मापा, फिर मेरा भी मापा। वो उसमें संख्या लिख के ओरा नापते हैं ऐसे। जी।
मनु भैया हम ये भी जानना चाहते हैं कि ओरा कितने कलर का होता है, कैसा होता है? देखो वर्ण तो वही होते हैं, ठीक है ना, जिनके इंद्रधनुष बने होते हैं, और यही वर्णों से जो तत्व हैं इनके जो रंग होते हैं। अब मैं बताता हूँ कि जैसे कोई अपने इष्ट को हनुमान जी को मानता है तो उसके ओरा में जो है वो रक्त वर्ण जो है ज़्यादा मात्रा में समाहित हो जाएगा। होता तो ओरा ये समझिए इंद्रधनुषीय रंग का ही होता है, लेकिन उसमें वही वर्ण प्रभावित करेगा आपको जिसकी वो साधना करेगा। जैसे मान लिया भगवान शंकर की कोई साधना करता है तो श्वेत वर्ण हो जाएगा, और नीली आभा हो जाएगी अगर कोई शनिदेव की साधना करता है, ठीक है। ऐसे ही जिस देवी देवता की वो साधना करता है, माता काली की करता है तो काली छटा हो जाएगी। तो लेकिन वो जो छटा है वो इतनी प्यारी होगी देखने में कि आपने पृथ्वी पे ऐसा ब्लैक कलर नहीं देखा होगा, उससे आप आंखें नहीं हटा सकते, और वो भी आपको सम्मोहित करेंगी, उसमें भी आप खो जाओगे। मनु भैया हम जानना चाहते हैं कि ध्यान समाधि के बारे में कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। देखो मैं सबसे आसान बात बताता हूँ, किसी ने अगर ध्यान धारणा और समाधि में जाना है तो वो अपनी धारणा को पुख्ता करे। धारणा जो है वो 45 सेकंड की होती है, और मैं ये मानता हूँ कि दिन में कम से कम प्रत्येक व्यक्ति को 5 बार अपनी धारणा सिद्ध करनी चाहिए। अगर वो किसी भगवान को पूज रहा है तो उसी की आंखों में देख के सारे विषयों को परे हटा देना चाहिए। इस तरह से अगर दिन में 5 बार कोई केवल धारणा कर रहा है तो उसके 5 बार धारणा करने से वो उसका ध्यान घटित होने लगता है। और ध्यान का जो पीरियड बताया गया है, समय बताया गया है, वो तकरीबन 12.5 मिनट का बताया गया है। तो फिर वो 12.5 मिनट का ध्यान अगर ऐसे आपने धारणा 2 महीने तक लगातार की तो हर रोज 5 बार, तो आप फिर ध्यान की अवस्था में आ जाते हैं। और कोई रेगुलर समय देता है तो बहुत बड़ी बात है, तो आप फिर ध्यान की अवस्था में आते हैं। 12.5 मिनट का मतलब यह है कि संसार के सभी विषयों से हटके आप केवल ईश्वरीय आराधना में लीन हो। और फिर जब आप ध्यान में लीन होने लगते हैं तो धीरे धीरे समाधि की तरफ अपने आप पहुंचने लगते हैं। और जो समाधि का समय है उसमें कम से कम 28.5 मिनट का वो समय होता है। उसके बाद आप लगातार अगर एक विषय पर यानी कि एक इष्ट पर अपने उसकी एक ही चिंतन पर अगर आप 28.5 मिनट टिके हुए हो, स्थिर हो, तो वहां पर आपके प्राण में मन में स्थिरता आएगी और आप समाधि में चले जाएंगे। फिर तो समाधि के प्रकार है, उसका यहाँ वर्णन आवश्यक है, यानी कि आवश्यक नहीं समझता मैं। तो फिर आप समाधि की ओर चलेंगे और वहां पर आपका गहन ध्यान चिंतन होगा। यानी कि मैं भी अगर ये जो मैं कार्य कर रहा हूँ ये कार्य करके अगर 3 दिन साधना करता हूँ तो 3 दिन की साधना के बाद समाधि अपने आप आने लगती है और ध्यान घटित होने लगता है। और 1 घंटे बैठने के बाद जो है ध्यान की गहन अवस्था आ जाती है, फिर उसके बाद समाधि आ जाएगी। लेकिन प्रत्येक समाधि में व्युत्थान अवश्य आएगा। व्युत्थान का मतलब यह है वो भंग जरूर होगी, जिसको बोलते हैं भंग होना। तो समाधि में हम जिसको देखते हैं, जिस तत्व का चिंतन करते हैं, उस तत्व को ईश्वर जो है वो बढ़ा के उसके संपूर्ण विषय खोल देता है। और इस तरह से हमें किसी भी विषय का अगर हम चिंतन करते हुए भी समाधि करते हैं, यानी कि ईश्वर का चिंतन करते हुए समाधि करते हैं, तो वो हमारे लिए समष्टि हो जाता है। यानी कि उसकी सूक्ष्म से सूक्ष्म, अलौकिक से अलौकिक ज्ञान वर्धक बातें वो हमारी बुद्धि में, मन में समाहित हो जाती हैं। और फिर जो हम समाधि में देखते हैं वो व्युत्थान होने के बाद भी हमारे जिंदगी भर साथ चलता है। तो कुछ लोग तो अपने इष्ट के ही दर्शन करते हैं और वो इष्ट के दर्शन में खोए रहते हैं। तो इस तरह से ये एक जगत है, ये आध्यात्मिक जगत है। यहाँ पर वो किसी को कुछ देने वाला है, किसी को कुछ देने वाला है, बशर्ते आप अपनी यात्रा जारी रखें, आप अपना जप जारी रखें, ओम नमः शिवाय ओम का जप करें और अपनी जो है निगेटिविटी को हटाकर अपनी आध्यात्मिक जगत में वृद्धि करें और भगवान की कृपा प्राप्त करें। हाथों हाथ न्यूज़ की तरफ से और दर्शकों की तरफ से मनु भैया का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जय शनिदेव। जय शनिदेव। जय शनिदेव।